हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ऑप्शन चेंज किसे कहते हैं, ऑप्शन बिल्डअप, फ्यूचर बिल्डअप, ये क्या होता है। हम पूरी वीडियो में अच्छे से इस पे बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास काफी डीएम आते हैं और आप लोगों को कभी कभी ये लगता होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा, ये टर्म्स आपने सुनी तो जरूर होंगी, लेकिन इनका सही से यूज कैसे करना है ये नहीं पता होगा। काफी मैं अपना व्यू बताऊंगा एकदम एंड में कि मैं इसे कैसे यूज करता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें ये सब चीजें अच्छे से एक विद लॉजिक समझना जरूरी है। सो मैं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में ही, एकदम इजी लैंग्वेज में ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में सबसे पहले दो चीजें होती हैं। आपको पता ही है कि मार्केट में एक तो होते हैं बायर्स, आपको पता है, और दूसरे होते हैं सेलर्स। बायर्स और सेलर्स पे पूरी मार्केट चल रही है। सो बायर्स में आप मान के चलिए कोई इंसान सी या पी, मतलब कॉल या पुट बाय करता है, तो ये बाय करेगा तभी तो कोई सामने से सेल करने वाला होगा। जब सेलर ही नहीं होगा तो ये बाय कहाँ से करेगा। इसे बाय करने के लिए सेलर चाहिए, तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, हम जो कॉल सेल करता है उसे बोलते हैं हम कॉल राइटर। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कॉल राइटर को, वो सोचते हैं कि कॉल लेने वाला है पुट लेने वाला। इन्हें राइटर्स कहते हैं हम, कि जो ये कॉल सेल करता है और पुट सेल करता है। तो बायर्स और सेलर्स में डिफरेंस क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। बायर्स में जो मार्जिन होता है वो आपका प्रीमियम उतना होता है, जितना प्रीमियम आपका ऑप्शंस का प्राइस जितना रहेगा उतना ही हम आपका ये मार्जिन रहता है। और इसमें सेलर्स में मार्जिन आपका हाई होता है। ठीक। सेकंड आपका जो होता है ये रिस्क। इसमें रिस्क आपका कितना होता है, जितना प्रीमियम दिया है उतना ही आपका रिस्क होता है। सेकंड, इसमें रिस्क आपका कहते हैं अनलिमिटेड होता है, लेकिन मोस्टली जो लोग ये पैसा लगाएंगे वो कोई स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ना, तो लिमिटेड ही रहता है। लिमिटेड सिर्फ कहने की बातें हैं कि अनलिमिटेड तक जा सकता है ये। और ये मोस्टली जो सेलर्स होते हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं ओ आई, ये हम देखते हैं सेलर्स के उसके हिसाब से कि सेलर्स इसमें क्या पोजीशंस बना रहे हैं। ये बड़े बड़े जो फंड्स मैनेजर होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं, ये अपनी पोजीशन सेलर्स में ही क्रिएट करते हैं मोस्टली। सो ये आपके समझ के चलिए कि बायर्स और सेलर्स ये होता है। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये डिस्कस करते हैं अपन। सो ओ आई, ओपन इंटरेस्ट को हम कहते हैं ओ आई। ठीक है। अब जैसे मैं एक बायर हूं और मुझे 22,000 की कॉल बाय करनी है। ठीक। अब मैं बाय किससे करूंगा, जब कोई मार्केट में सेलर होगा। जब मार्केट में सेलर ही नहीं है तो मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो ये आप मान के चलिए कि इस टाइम ओपन इंटरेस्ट कितना है हमारा, जीरो। क्योंकि कोई मार्केट में बायर सेलर ही नहीं है जिससे मैं खरीद सकूं। अब समझ लीजिए यहाँ पर एक सेलर है, वो राजी हो गया मुझे बेचने के लिए। एक लॉट की बात चल रही है, एक लॉट। वो मुझे सेलर राजी हो गया बेचने के लिए 22,000 की कॉल। सो अब ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, वन हो गया। अब ऐसे ही मुझे 3 लॉट और लेने थे, तो वो 3 लॉट भी राजी हो गया। तो अब कितना ओपन इंटरेस्ट हो गया हमारा, वन से हटा के फोर हो गया। अब मैंने अपनी ये माइनस दो, मतलब दो पोजीशन में स्क्वायर अप कर दी, किसी और सेलर को सेल करके किसी और ने बायर ने ले ली मुझसे। सो ये दो इसकी पोजीशन स्क्वायर अप हो गई, तो ये -2 करके अब कितना ओपन इंटरेस्ट आएगा, टू। अब ऐसे ही ये लैक्स में हो जाता है, लाखों में पूरा ये चलता है, जितना भी ओपन इंटरेस्ट है बड़ी बड़ी पोजीशंस बनती हैं। अब ये हर स्ट्राइक का अलग ओपन इंटरेस्ट होता है। 22,000 का अलग हो गया, 21,950 50 का एक हो गया, 21,900। ये कॉल साइड आपकी बनती है। और सेम ऐसे ही फुट साइड भी आपके जितने भी हैं इन पे एक ओपन इंटरेस्ट आपका बनता है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक जगह कैसा लगता है ये देखिए। ये सेंसिबल की वो है ऑप्शन चेन, अभी ऑप्शन चेन में बात करेंगे। तो एक तरह से ये ओ आई चेंज मैं आपको बताऊंगा अभी क्या कहते हैं। ये आप मान के चलिए ये ओपन इंटरेस्ट के हर स्ट्राइक्स है और इनकी वैल्यू है, ये कॉल ओ आई, ये ओ आई है। सो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा आप मान के चलिए, सिंपल से एक लैंग्वेज है, जितना ज्यादा कॉल ओ आई होगा स्ट्राइक पे, वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक काम करेगा। और जो पुट ओ आई होगा वो एक हमारे तरह सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये तो हो गया एक हमारा ओ आई की वो। अब ये यही सेम हम ऑप्शन चेन में देखते हैं और उसमें भी देखते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके। सो कॉल ओ आई मतलब रेजिस्टेंस, और वो सपोर्ट पुट ओ आई का।
अब जैसे हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे भी आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगी। मैं आपको पहले ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ। ये ऑप्स्ट्रा की साइट है। तो ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे, इस क्लिक पे करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट आपका ये ऐसा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का है। ठीक, और ये आपके एक्सपायरी। सो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो एक्सपायरी अपनी वीकली होती है उस पर उसका ओपन इंटरेस्ट देखना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि पोजीशंस जो मंथली बनती है उसमें डाटा चेंज होता रहता है। सो वीकली का ये ओआई है, यहाँ पर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट, ये स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ये लॉट साइज, ये पीसीआर मैक्स पेन वगैरह सब मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो आप ये देखिए ओपन इंटरेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका चार्ट आ गया है। तो आप ये देख रहे होंगे बाहर से लंबे लंबे बने हुए हैं। ये क्या है? एक्चुअली जो ग्रीन वाले हैं ये इसे कहेंगे हम कॉल ओआई, और जो रेड वाले हैं ये कहेंगे हम पुट ओआई। ठीक है, तो चेंज इन ओआई हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कॉल ओआई और पुट ओआई क्या है। अब जैसे आप देखेंगे तो 21,800 पर आप देखेंगे कितने एक बार बना हुआ है ग्रीन कलर का, और रेड बार जो छोटा है। सो ये एक तरह से ये हमारा रेजिस्टेंस है। हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि कॉल ओआई जहाँ पर वो रहे मैक्स, मैक्सिमम जहाँ पर रहेगा कॉल ओआई वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, और मैक्सिमम जो पुट ओआई होता है वो हमारा सपोर्ट के साथ काम करता है। ये डाटा कभी भी चेंज हो सकता है, तो उस पर इतना रिलायबल नहीं आते। मैं अपना व्यू एंड में दूंगा। सो ये आपका देखेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 21,800 है इस पे कॉल ओआई बढ़ा है। सो एक तरह से इस पे जो कॉल राइटर्स बढ़ गए हैं, तो वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, ऊपर ना जाए। तो जो 22,000 वाले हैं ये चाहते हैं कि 22,000 से तो नीचे क्लोज ही हो। 21,900 पे भी देखिए, आप देखेंगे तो एक तरह से एक अच्छे रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ये सब कॉल्स बेच रखी है। और यहाँ पर एक तरह से 21,800 जो सबसे ज्यादा जो वाई स्टार्टिंग में पहला रेजिस्टेंस है वो 21,800 दिखा रहा है। अब देखेंगे आप 21,700 पर देखिए आप कि पुट वाई इंक्रीज हुआ है आपका, और पुट वाई भी ज्यादा है कॉल वाई से। सो एक तरह से ये जो सपोर्ट है, ये ज्यादा सपोर्ट एक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये आप देखेंगे 21,500 का जो पुट वाई है ये एक तरह से एक तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट पुट लोगों ने पुट बेच रखी है, और वो चाहते हैं कि 21,500 के ऊपर ही मार्केट क्लोज हो 15 फरवरी को। तो ये डाटा इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कौन सा कैसे है। मैं और इसमें चेंज बताता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे, ये आई चार्ट की वेबसाइट है, ये थोड़ी पेड है, लेकिन ये इजी रहता है मेरे लिए देखने के लिए। तो आप देखिए ये टोटल ओपन इंटरेस्ट, ये टोटल सी जो वाई चेंज है ये वाला, ये कॉल साइड्स का है, ये पुट साइज का है। तो ये आप देखिए ओआई चेंज स्ट्राइक्स दे रखे 21,300, 21,350, ये सारी स्ट्राइक्स हमारी दे रखी है। मैंने नियर एटीएम स्ट्राइक्स कर रखा है, एट दी मनी स्ट्राइक्स मैंने सिलेक्ट कर रखी है। सो ऑल स्ट्राइक्स में तो काफी लंबा बन जाता है डाटा, तो मैंने सिर्फ एटीएम की स्ट्राइक्स सिलेक्ट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए ऐसे 21,800 चल रहा है इस टाइम, ये एकदम हमारे एटीएम की बन गई। तो एटीएम पे आप देखेंगे कि जो ओआई चेंज हुआ है वो बढ़ा है, ये ग्रीन में दिखा रहा है तो ये बढ़ा है, 930 के आसपास ये हो गया है। टोटल वाई कितना है 36, मतलब 9,30,000 बढ़ के ये 36 लाख तक, 9 लाख इसमें इंक्रीज हो गया है। सो आप नीचे देखेंगे तो टोटल वाई चेंज आ जाएगा इस साइज स्ट्राइक्स का, और ऐसी सेम पुट साइड का बन जाएगा। तो आप देखेंगे, ये देखिए इस पे 21,500 पे पुट राइटिंग इंक्रीज हुई है, ओआई बढ़ा है, ओआई चेंज हुआ है। सेम ऐसे ही 22,000 पे ये कॉल वाई बढ़ा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, और 22,200 पे भी बढ़ा है। तो जिस तरह से ये ओआई बढ़ रहे हैं एक तरह से ये सब रेजिस्टेंस हो गया 22,000 आपका, और ये 21,500 आपका सपोर्ट हो गया। और आप देखेंगे ये टोटल सी, ये पूरा टोटल का चेंज ओआई चेंज, और ये पुट का ओआई चेंज, ये दोनों चीजें अलग अलग है कि मतलब ये मार्केट थोड़ा सा हल्का सा बियरिश है। ये आप कॉल, ये पुट माइनस सी कर कॉल कर रखी है। तो ये जो डाटा दिखा रहा है आपको, ये आप मैनुअली कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, किसी भी जाके जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 21,800 पे आपके कॉल राइटिंग बढ़ी है। आप ये देखिए जो ग्रीन बार दिख रहा है चेंज इन ओआई, आप यहाँ से अपनी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि जो 21,800 का जो वो है स्ट्राइक, इस पे लोगों ने कॉल्स ज्यादा बेचना स्टार्ट कर दी है, और 21,700 पर पुट ज्यादा बेचना स्टार्ट करी है। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए एक छोटी सी रेंज बन गई है, मार्केट शायद इसके बीच में क्लोज हो। 21,500 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग है, मतलब 21,500 तक क्लोज करना तो काफी वो हो जाएगा। अगर 21,500 सपोर्ट टूटा तो एक अच्छी मूव हम नीचे देख सकते हैं। सेम ऐसे ही 22,000 की जो कॉल होती है ये उन लोगों ने सेल कर रखी है, बड़े लोगों ने। तो हमें इनके संग एक आइडिया मिल जाता है कि ये क्या होता है। सेम हम ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन भी बन गया। अगर आप देखेंगे
ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। अभी ऑप्शन सेम देखिए, 21,500 पुट राइटिंग है, मतलब ये सिंपल सा एक आपको दिख रहा है ग्रीन बार यहाँ पर लंबा सा, तो ये एक तरह से सपोर्ट है। और ये 22,000 दिख रहा है आपको, तो ये एक तरह से ये रेजिस्टेंस है। और ये बीच में मार्केट है 21,800 पे, दोनों पुट राइटिंग कॉल राइटिंग एक तरह से लगभग बराबर ही है। सो एक मार्केट की रेंज में है, 500 पॉइंट की रेंज में है। अब ये हो गया आपके ओपन इंटरेस्ट, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, देखने लायक बहुत इजी है। और ये डाटा बहुत जल्दी चेंज होता है, जितने जल्दी हम अपना वो चेंज नहीं कर पाते माइंड सेट, इतने हो तो ये पूरा चेंज हो जाता है डाटा। तो डाटा पे इतना भरोसेमंद नहीं रह सकते हम। अब बात करते हैं हम बिल्डअप्स की। तो आपने सुना होगा ये ओआई, तो आप समझ गए कि ओआई किसे कहते हैं। और प्राइस किसे कहेंगे, प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस या ऑप्शंस का प्राइस। ऑप्शंस का प्राइस को कहेंगे तो ऑप्शंस बिल्डअप में कहेंगे वो। और फ्यूचर्स में बात करेंगे तो वो हमारा फ्यूचर्स बिल्डअप कहलाएगा। ठीक है। तो ओआई जब अगर बढ़े, जैसे कॉल ओआई आपका ये दिख रहा है कि कॉल ओआई बढ़ रहा है और साथ में प्राइस भी आपका बढ़ रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक जो जो स्ट्राइक या जो आपका स्टॉक्स है, वो स्टॉक है, कोई सा स्टॉक ले लीजिए, जैसे आप रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस का अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो इसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं कि स्टॉक इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे, एक बायर्स मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक। और सेम ऐसे ही एक ओआई इंक्रीजिंग होता है, ओआई अगर बढ़े आपका और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं इसे। अभी शॉर्ट बिल्डअप किस लिए होता है, ये समझ के चलिए कि आर्बिट्रेज करके टर्म होती है कि जहाँ पे लोग कैश में बाय कर लेते हैं और फ्यूचर्स से वो सेल कर देते हैं। उनका छोटा डिफरेंस खाने के लिए भी ये सबसे ज्यादा काम उस टाइम पे ही कर जाता है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब। इसमें लोग फ्यूचर्स में सेल करना पसंद करते हैं या उस प्राइस को सेल करना थोड़ा पसंद करते हैं, हल्का सा ये बियरिश होता है। ये आपका हो गया बुलिश और ये आपका हो गया बियरिश। ठीक। अब ओआई डिक्रीज अगर आपका हो, अब प्राइस का जो ओआई डिक्रीज हो और प्राइस आपका जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि मार्केट एकदम ऊपर जाने लग जाता है। लेकिन मैं उसमें कुछ अपना व्यू देना चाहूंगा कि जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है, तो आप ट्राई करिए कि जब प्राइस एकदम हाई पे हो जाए, कोई भी स्टॉक अपना हाई पे हो जाए, तो उस टाइम पे उसे बेचने का सोचिए, क्योंकि इसमें एकदम मूवमेंट मिलती है। बहुत कम लोग ही इसे शॉर्ट कवरिंग पकड़ पाते हैं जो अपनी पोजीशंस बुक करते हैं प्रॉफिट में, तो वो प्राइस एकदम अप साइड जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे हम मौके की तलाश देखनी है कि एक मौका एकदम जो उसका हाई बने वहां पर हम सेल करें, तो हमें एक अच्छा एक मूव मिल जाए। तो शॉर्ट कवरिंग को हम इस तरह यूज कर सकते हैं। फिर आता है वाई डिक्रीजिंग, और ये प्राइस डिक्रीजिंग मतलब वाई भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, तो इसे कहेंगे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब ये बियरिश स्टॉक में आता है, ये पूरा बियरिश होता है। तो ये बहुत इजी है, मतलब ओआई बढ़े और प्राइस बढ़े तो मतलब स्टॉक में ताकत है। ओआई बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, मतलब प्राइस थोड़ा सा टूटने के चांसेस है, नीचे जाने के थोड़ा बियरिश बन रहा है। ओआई डिक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो थोड़ा ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा है, चांसेस है अच्छे जाने के ऊपर। और ओआई गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, तो ये एक तरह से बियरिश हमारा वो हो जाता है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ फ्यूचर्स में। ये देखिए, अब ये इसमें पूरा आपको मैं ए टू जेड एक चीज क्लियर हो जाएगी जब आपको हो। अभी टॉप प्राइस गेनर स्टॉप प्राइस लूजर्स छोड़िए। अब ये देखिए लॉन्ग बिल्डअप। अब ये जो ग्रीन बार है वो है प्राइस आपका, और जो वो ब्लू वाला है वो है ओआई। सो आप ये देखेंगे कि ग्रासिम जो स्टॉक था इसके अंदर प्राइस तो बढ़ा और साथ में ओआई भी बढ़ा। तो ये एक हमारा टॉप में आ गया कि टॉप लॉन्ग बिल्डअप बना, एसबीआई में बना, अपोलो हॉस्पिटल में बना, अडानी पोर्ट्स में बना, एयू बैंक में बना। एयू बैंक में देखिए प्राइस थोड़ा कम है, फिर भी ओआई इंक्रीज कर रहा है। तो ये तरह से ये बुलिश स्टॉक्स है सारे, कि इसमें डाटा भी अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमारा, और ये हम इसमें प्राइस को थोड़ा ऊपर जाते हुए और अच्छे देख सकते हैं। टॉप शॉर्ट कवरिंग, अभी शॉर्ट कवरिंग का आ गया कि ओआई डिक्रीज हो रहा है आपका और प्राइस हल्का हल्का बढ़ रहा है। ये देखिए प्राइस देखिए ज्यादा से बढ़े ही है सारे, इंडिया मार्ट, टेक महिंद्रा, पीएनबी, और ये ओआई इसमें डिक्रीज हो रहा है, मतलब पोजीशन उसमें स्क्वायर ऑफ होने के चांसेस हो रहे हैं। मतलब ये जो बड़े लोग हैं अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी काट रहे हैं इसमें से। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स में रडार में रह सकते हैं। शॉर्ट बिल्डअप मतलब ओआई आपका बढ़ रहा है लेकिन प्राइस आपका गिर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है ये, जैसे बताया था हमने, ये सब डिस्कस करा, ये सारी चीज आपको ये चारों कॉलम आपके सामने है कि प्राइस जो गिर रहा है और जो ये ओआई बढ़ रहा है, तो मतलब ये नीचे जाने के चांसेस है। मतलब लोग क्या पता कैश में बाय कर रहे हो और फ्यूचर सेल कर रहे हो अपना कुछ डिफरेंस लेने के लिए, तो कोई भी इनकी बात हो कुछ भी हो, तो मतलब प्राइस में थोड़ी नीचे गिरावट आने के चांसेस होते हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग तो मतलब ओआई भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, मतलब अच्छे से लोगों ने शॉर्ट करने की पोजीशंस बना रखी है इसमें। अभी सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है कि ये जो अच्छे से
ये नॉर्मल डाटा से ऊपर डाटा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा आपका दिख रहा है। अब ओआई देखिए 26% बढ़ गया। तो ये सिग्निफिकेंट के उन्होंने ऑप्स्टा वालों ने नाम दे रखे हैं। सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग, सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप, ये सब उन्होंने अपने अपने नाम दे दिए कि ये स्टॉक्स में ओआई काफी अच्छा से मूव दे रहा है, जिसमें ओआई अच्छा आपका गेन करे। तो ये आईवी गेनर्स में अलग वीडियो बना दूंगा, और वॉल्यूम बजर्स। अब आपको मैं ले चलता हूँ, ये आई चार्ट्स का है। ये भी सेम देखिए ऐसे दिखा रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप जील में दिखा रहे हैं, सन फार्मा में। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, हॉटस्टार में मिल जाएगा, ये सब फ्री है। हॉटस्टार पर तो फ्री है, और ये आई चार्ट पे ये पेज तो फ्री रहता है, जो अपडेट होता है थोड़ा लेट होता है, 5-10 मिनट। सो ये सब हो गए आपके फ्यूचर बिल्डअप। और ये आपको मैं सेम दिखाता हूँ आपको। ठीक, ये ऑप्शंस बिल्डअप। अब ये निफ्टी की 21,850 की कॉल है, और ये पुट है। ये दोनों लगा रखे हैं। ये मैंने टाइम फ्रेम कर रखा है 3 मिनट का, कि हर 3 मिनट के अंदर जो उसके संग हो रहा होगा वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब आप मान के चलिए 21 3 पे देखिए, ये ओ आई, ये दिखा है आपको ओ आई चेंज, और ये एल टी पी चेंज प्राइस। तो देखिए ओ आई बढ़ा 2.9 से, प्राइस बढ़ा, दोनों चीजें अप। हमने क्या पढ़ा कि ओ आई अप और प्राइस अप, लॉन्ग बिल्डअप। ठीक, सेम वैसे ही यहाँ पर हुआ, दोनों चीजें बढ़ी, लॉन्ग बिल्डअप। अब इसमें ओआई बढ़ा लेकिन प्राइस गिरा, तो शॉर्ट बिल्डअप। प्राइस डिक्रीज, शॉर्ट बिल्डअप। ऐसे करते करते ये पूरा आपको मिल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग देखिए, ओआई डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग। सेम ऐसे पुट साइड बना रखा है। आप कोई सा भी आप देखेंगे शॉर्ट बिल्डअप पे, ये देखिए ओआई बढ़ रहा है, प्राइस माइनस, तो शॉर्ट बिल्डअप। मत ये टर्म्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसे अच्छे से समझ लीजिए। बस ये 4 टर्म्स आपके बिल्डअप में काम आती है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ऑप्शंस का आपको मैं बता ही दिया कि ये जो अच्छे से बार्स होते हैं, जितनी ज्यादा कॉल ओआई उतना अच्छा रेजिस्टेंस, जितना अच्छा पुट ओआई आपको दिखे वो आपका सपोर्ट बनता है। अब इस पे ट्रेड कैसे करते हैं, मैं बहुत डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि इसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट लेके ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटेजी मैंने मेरे पास है, तो वो मैं जल्दी शेयर करूंगा आप लोगों को। तो यही एक सिंपल सी चीजें होती हैं जो ओआई की देखी जाती हैं। इसके सिवा शायद कुछ देखने की जरूरत ना पड़े आपको। एंड सेंसिबल तो फ्री है, तो सेंसिबल में आप दे सकते हैं आराम से। और मेरे व्यू के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, तो जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में आप, मैं आपको लिख देता हूँ कि इंडेक्स के अंदर वीकली देखना फिर भी थोड़ा डाटा सही रहेगा आपका। मंथली का ओआई काफी स्पीड से चेंज हो जाता है, बड़े बड़ी न्यूज, बड़ा कुछ भी डाटा आज बनाया कुछ डाटा, कल कुछ बन जाएगा मॉर्निंग में। तो इसके ऊपर हम रिलायबल नहीं रह सकते इस डाटा के ऊपर। ये डाटा सिर्फ एक हमारी कंफर्मेशन होता है, कोई सा भी हो, ये बहुत जल्दी चेंज होता है। आप देखेंगे तो काफी स्पीड से चेंज हो जाता है। इसे कंफर्मेशन के लिए सिर्फ एक पॉइंट आप रख सकते हैं कि हाँ, अगर आपका कोई प्राइस सेक्शन में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर देते हो, लोग काम करते हैं कि यहाँ पर आके अगर रेजिस्टेंस हुआ है, यहाँ पर कोई अगर प्राइस सेक्शन दिख रहा है कि नीचे जाने के चांस है, जैसे मैं लेवल्स अपने इंडेक्स के देता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर वो है, और यहाँ पर डाटा सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, यहाँ से बीएस डाटा बनना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक अपने स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन क्रिएट करता हूँ कि हाँ, ये डाटा का संग सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ कि डाटा क्या बता रहा है। तो डाटा आप देखना कि जब भी मैं बताता हूँ तो कोई ना कोई लेवल के आसपास होता है, तभी मैं ज्यादा इन्फॉर्म करता हूँ। या अगर न्यूट्रल डाटा हो, ऊपर नीचे ऊपर चौपी मार्केट हो, तो बात ही अलग है। तो कोशिश ये करिए कि जो जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, उसे चीज को अच्छे से रखिए। और बहुत सारी चीजें होती है प्राइस एक्शन में भी, आप इंडिकेटर्स यूज करते हो तो इंडिकेटर्स के साथ ये ओआई डाटा कंफर्मेशन के लिए है, एक होना चाहिए कि हाँ, कि मार्केट का हम अगेंस्ट ना चले जाए। क्या पता कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो, रेजिस्टेंस पे डाटा फुल बियरिश वो बुलिश दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करने के चांसेस कम रखूंगा। मैं इसका ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ब्रेकआउट के बाद मैं इसके एसएल के साथ यहाँ पर एक अपनी ट्रेड लूंगा। तो वाइड बस डाटा वगैरह आपको एक कंफर्मेशन के लिए सही रहेगा। बाकी जो प्रैक्टिस आप करेंगे, इसे आप धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आपने को ट्राई करेंगे तो आप धीरे धीरे सब चीजें समझ जाएंगे। सो होप करता हूँ कि आपकी अच्छे से सब कुछ आपको समझ आ गया हो। और कमेंट में आप बताइए कोई भी डाउट हो तो। और कोई ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी अगर मैं जो सोच रहा हूँ बनाने की, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिए। थैंक्स।